हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों का मार्केट कैसा था? ट्रेडिंग कैसा रहा? उम्मीद है आप सारे लोग प्रॉफिटेबल ही होंगे आज, क्योंकि मार्केट ने एक एक्सपेक्टेड साइड में ही वो दिया था। जैसे कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो डिस्कशन जैसा था वैसा ही मार्केट गया। तो अभी आज देख लेते हैं कि आज मार्केट जो मूव दिया है, मूव देने के बाद कल कैसे कर सकता है। एक बार हम देख लेते हैं कल का मार्केट। पहले तो आज का हम ट्रेड देख लेते हैं, कल की मार्केट से पहले कि आज हमने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था। ऑफ हो गया क्या? ये 5 मिनट की कैंडल है। आज देख लेते हैं मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था। देखिए काफी अच्छा खासा बूट दे दिया था मार्केट ने। सवेरे मार्केट जब ओपन हुआ था तो ऐसा लगा था कि मार्केट ठीक है, कुछ आज पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर एक जर्नी किया। जो कल मैंने वीडियो में बताया था कि ये यहाँ यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हैं, छोटा छोटा। तो डेफिनेटली जिसने छोटा छोटा टारगेट लिया होगा उसने यहाँ यहाँ तक का टारगेट लिया होगा। लेकिन यहाँ से जब एक बार वापस आने लगा, वापस आने के बाद जो है, जब इसने यहाँ पे एक रेंज बनाया, छोटा सा रेंज बनाया यहाँ पर। इस कैंडल के बाद बहुत सारे लोगों की एंट्री हो जानी चाहिए थी, और लोगों ने किया होगा एंट्री। मैंने भी यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने सेंसेक्स में एंट्री किया था। सेंसेक्स में एंट्री किया था और उसको रहने दिया था मैंने, क्योंकि मुझे ये पूरा लेवल तक आने का पूरा वेट था। और वो काफ़ी स्पीड में नीचे आया। और एक्चुअली मैंने सेंसेक्स का जो बाई किया था ना, उसके अगेंस्ट से मैंने सेंसेक्स को सेल भी किया था। तो इसलिए मुझे ये फिक्र नहीं था कि उसका प्रीमियम कम होता है, क्योंकि सेंसेक्स कल एक्सपायरी है। तो इसलिए सेल किया था कि एक्सपायरी जो भी मिल्ट होगा प्रीमियम, वो मुझे मिल जाएगा। इसके लिए मैंने सेल भी किया था, और उस सेल को सुरक्षित रखने के लिए मैंने बाई भी किया था। तो जो मेरा बाई वाला पोजीशन था, उसने तो लगभग मेरे को 200-250 पॉइंट दे दिए थे। सेल वाले पोजीशन में मेरे को 100 का लॉस हुआ था, मतलब एग्जैक्ट मेरे को 100-150 पॉइंट का ही फायदा हुआ था। बाकी तो मेरा सेलिंग में निकल गया था, क्योंकि बाद में कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि बहुत स्पीड से नीचे गया था। तो ये मैंने सेंसेक्स में पोजीशन लिया था। उसके अलावा मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पोजीशन लिया था। बैंक निफ्टी में यहाँ पे पोजीशन लिया था स्टार्ट पे ही। स्टार्ट में जब बैंक निफ्टी ये यहाँ पे रेंज बना रहा था, ये रेंज बना के जब यहाँ से ये बड़ी वाली कैंडल इसने बनाई थी, और ये इसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद जब ये 20 EMA ब्रेक किया, और कल का टॉप है, उस लेवल को ब्रेक किया, मतलब कल के हाई के नीचे जब ये वापस नीचे आया और एक बड़ी कैंडल बनाया, उसके बाद मैंने एंट्री किया था बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने भी अच्छे खासे पॉइंट दिए, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बार गिरता है तो फिर गिरता ही जाता है। तो ये हमारे आज के ट्रेड्स हो गए, हमने आज कैसे ट्रेड किया, किस तरह से ट्रेड किया। और अब देख लेते हैं कल के लिए। कल कैसे रहेगा मार्केट, क्या क्या कर सकता है। तो कल एक बार देख लेते हैं। इधर गया। ये मेरा चार्ट ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? हाँ, तो ये चार्ट है, लेकिन ये पता नहीं क्या क्या लग गया है इसमें। एक मिनट में अपना वॉच लिस्ट चेंज कर देता हूँ। मेरे वॉच लिस्ट में ना कुछ अलग वॉच लिस्ट लग गया है, तो मैं एक बार इंडेक्स का वॉच लिस्ट लगा देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा निफ्टी है। आज का निफ्टी का कैंडल है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो ये कैंडल बियरिश ही बनी है, 20 EMA के नीचे है। फिर से वापस 50 EMA के पास सपोर्ट लिया है, और पीछे देखो यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में सपोर्ट बना हुआ है। एक जो सपोर्ट बना हुआ है वो 740 के आसपास, 730 के आसपास का सपोर्ट है। तो वो 730 के आसपास का सपोर्ट अभी ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं। रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन कितने दिन करेगा ये इसका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आती है। ट्रेंड लाइन को भी इसने रेस्पेक्ट किया, और क्योंकि ये डबल सपोर्ट हो गया इसके लिए एक तरफ से। ट्रेंड लाइन भी हो गया, और ये पीछे का जोन भी हो गया, साथ में 50 EMA भी हो गया। इसके लिए जो है इतना बियरिश ये हो नहीं पाया कि ये पूरा जोन क्रॉस करके नीचे जा पाए। तो अभी इसके बेस पे हम कल का भी देख लेंगे कि कल क्या हो सकता है। कल अगर इसके नीचे ओपन होता है, अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है और उसके बाद रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाता है, तो फिर टारगेट बड़ा मिलेगा। तो ये इसका आइडिया हमें 15 मिनट मिल सकता है। 15 मिनट, अच्छा इसी इसी चार्ट को कर देता हूँ मैं 15 मिनट का, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा,
वहाँ पे मेरा दूसरे इंडिकेटर्स लगे होंगे, तो समझ में नहीं आएगा फिर। हाँ, ये एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, आप एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे ही खड़ा ही है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट पे ही खड़ा ही है। और वनडे पे जो है ये 50 EMA के ऊपर खड़ा हुआ है, वनडे पे 50 EMA के ऊपर खड़ा हुआ है, इसलिए उसका अभी सपोर्ट ले रहा है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लेवल मार्क किए हैं कल के लिए। आज 25,750 के आसपास ही क्लोज हुआ है मार्केट। कल का ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक 25,810 से लेके 25,830 तक, 40 तक, ये 30 पॉइंट का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30-35 पॉइंट अगर निकाल दिए तो फिर थोड़ा सा आगे जाने की, ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी, तो हम सी साइड में एंट्री करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फंस के रह जाएगा तो फिर मार्केट एकदम चौपी चौपी टाइप का चलेगा। और साइनरियो पे चर्चा कर लेते हैं कि साइनरियो अगर कल ओपनिंग कैसा रहता है उसके बेस पे। अगर सपोज कल मार्केट फ्लैट रहता है और यहाँ पर ओपन होता है 25,760 पे बंद हुआ है एक तरह से, तो समझ लो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे तो फ्लैट ही होता है। तो यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, और उसके बाद यहाँ पे ही थोड़ा देर टाइम पास करता है, थोड़ा देर टाइम पास करता है और ऊपर जाता है यहाँ पे। तो हम लोग वेट करेंगे ऊपर जाके एक बार फिर रीटेस्ट करने के लिए वापस नीचे आए। हम लोग ऐसे डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो फिर वो ट्रैप होता है। हम लोग वेट करेंगे एक बार ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद एक बार वापस इसी लेवल पे आए, इसी लेवल पे आए, और यहाँ से अगर वापस ऊपर निकलता है तो फिर हमारी निकलने के टाइम पे एंट्री होगी और हम जो है बहुत कॉशियस होकर एंट्री करेंगे। हमारा पहला टारगेट फिर यही इसी लेवल पे होना चाहिए, 850 के आसपास ही इसी लेवल पे होना चाहिए। हम स्टॉप लॉस कैरी, मतलब स्टॉप लॉस अपना ट्रेलिंग करके चलेंगे और फिर अब वेट करेंगे कि ये जोन क्रॉस कर दे। अगर ये जोन क्रॉस कर देता तो फिर हमारा अगला टारगेट 25,930-35 के लिए होगा। और अगर सपोज कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ जाता है, धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है और ये रेंज ब्रेक कर देता है 25,720 से लेके 30 के नीचे अगर चला जाता है ये, तो ये जोन पे नीचे जाने के बाद हम लोग वेट करेंगे कि अगर एक बार रिटेस्ट करने के लिए आता है तो ठीक है, नहीं तो और अगर 700 के नीचे चला जाता है, 680 तक चला जाता है, तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये रेंज ब्रेक करने के बाद 720 का रेंज ब्रेक करने के बाद ये 680 आएगा, और 680 को भी वो ज़्यादा देर तक रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि सिर्फ ये कब ये 730 और 20 का रेंज तोड़ देता है, तो फिर यहाँ पे नीचे बेरिश ट्रेड बन जाएगा। बेरिश ट्रेड बनने के बाद जब एक बार ये यहाँ पे 610 के आसपास आएगा, 610 के आसपास आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद जो है हम देखेंगे कि 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद वो उस कैंडल के पास एक बेस बनाए कुछ ऐसे, जब ऐसे कर नीचे गिरेगा तो इस तरह का एक बेस बनाएगा, ऊपर नीचे करके एक बेस बनाएगा। बेस बनाने के बाद फिर जब वो बेस के ऊपर निकलेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर का, तब ऊपर का ट्रेड लेंगे, तब वो ट्रेड हमारा ये आज की क्लोजिंग तक के लिए होगा, और उसके बाद फिर हम दोबारा फिर वापस एंट्री करने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे मार्केट एकदम स्टक रहेगा। और या तो अगर किसी ने पोजीशन लिया हुआ है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएगा, फिर यहाँ से ट्रेल करना है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अगर उसमें शॉर्ट कवरिंग आया तो हो सकता है निफ्टी में भी फिर मूव आ जाए। तो हम लोग थोड़ा एसएल अपना बना के रखेंगे अच्छे से, प्रॉफिट लॉक करके करते हुए जाएंगे। तो ये हमारा दोनों जोन का हो गया, ऊपर का भी नीचे का हो गया। गैप अप अगर ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस कहाँ नीचे कहाँ तक आता है। नीचे आगे अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो वापस हम सी के लिए जाएंगे। और गैप डाउन होता है, गैप डाउन होकर अगर यहाँ तक वापस आके क्लोजिंग तक वापस ऊपर आता है, ऊपर आके फिर से अगर नीचे जाता है तो फिर यहाँ ऊपर आके टाइम पास करता है और उसके बाद एक रेंज बनाता है, तो हम लोग रेंज को मार्क करेंगे, रेंज के नीचे हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो आपको फ्लैट का बता दिया, गैप अप का बता दिया, गैप डाउन का बता दिया, तो निफ्टी का काम तो हो गया है। बैंक निफ्टी का अगर चेक करना है तो बैंक निफ्टी का भी चेक कर लो। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन पे ही खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी अगर कल इससे नीचे जाएगा 25,000, अरे 58,880 के नीचे, अगर 58,880 के नीचे चला जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में बेरिश होंगे।
बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए ट्रेड बनेगा यहाँ से 59,050 के 70 के ऊपर से 59,070 के ऊपर से बैंक निफ्टी में ट्रेड बनेगा, और यहाँ पे नीचे 58,870 के नीचे भी रिस्टेट बनेगा। तो सेम वही है, ऊपर खुला तो रिटेस्ट वेट, नीचे खुला तो रिटेस्ट वेट, प्राइस एक्शन का इंतजार, प्राइस एक्शन का इंतजार के बाद फिर जो जहाँ पे ब्रेक करता है तरफ वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये सारी चीज़ें करनी है। तो फिर अभी आज के लिए ये हो गया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और कोई कुछ बोलता भी नहीं है कि कैसा है वीडियो, बेकार है, घटिया है, अनलाइक ही कर दो। वो उल्टा वाला अंगूठा होता है ना, उल्टा वाला अंगूठा ही दबा दो, कुछ तो करके जाओ। ठीक है, कल मिलते हैं।